जानकारी मिल रही है। बहुत मैराथन बैठकें ले रही हैं महबूबा मुफ्ती। जी, बिल्कुल आपने सही कहा विशाल। और ये मैराथन बैठकें जो हैं जब से वो परसों दोपहर को यहाँ जम्मू पहुँची हैं तब से लगातार वो इसी गेस्ट हाउस में, जो आपको मेरे पीछे वो जो गेस्ट हाउस दिख रहा है आपको, जी। यहाँ पे ही लगातार वो मीटिंगें कर रही है। परसों भी उन्होंने मीटिंग की। परसों जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो जम्मू स्थित जो यहाँ हेडक्वार्टर पीडीपी जोन है हम्म। उसके जो नेता है उनके साथ बात की। कल पुंछ और राजौरी के जो पीर पंचाल एरियाज के जो नेता है वो इनसे मिले थे। और उसके साथ साथ जो जम्मू में जो पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीज हैं वो भी लगातार उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी लगातार सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। जी। इंडिविजुअल लेवल पे 1-to-1 मीटिंगें भी चल रही है। और अभी हमने कई नेताओं को अंदर जाते हुए देखा था। उसमें अमरीक सिंह रीन है जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, जम्मू कश्मीर पीडीपी के। उसके जी। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट पीडीपी के प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं, लायर्स कुछ हमने देखे हैं, सोशल एक्टिविस्ट कुछ देखे हैं। तो लगातार उनके साथ भी बैठकें चल रही हैं। वो फीडबैक एक्चुअली ले रही हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और खासकर जम्मू डिवीजन की पॉलिटिकल सिचुएशन पर वो मंथन कर रही है, फीडबैक ले रही है। और कल जो पीर पंचाल एरियाज के जो लीडरान से उनसे बात हुई थी तो ऐसे कहा जा रहा है कि जो पीर पंचाल में जो पार्टी की सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन मिली है उसके बाद विशाल वहाँ पे जो बीजेपी के प्रति लोगों में एक जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक फील गुड एहसास करवा रही है बीजेपी। और कई नेता जो है खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से और बाकी पार्टियों से वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल भी जी। कुछ नेता शामिल हुए थे। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और पीडीपी अगर वहाँ से अगर अनंतनाग लोकसभा से चुनाव लड़ती है, अगर हम्म। महबूबा मुफ्ती खुद लड़ती है, हालांकि जो पीर पंचाल के उनके जो लीडरान हैं उन्होंने उन पे जोर दिया है, अपील की है कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा चुनाव लड़े। 2019 में भी उन्होंने वहां से लड़ा था जी। और तीसरी पोजीशन वहां पे हासिल की थी। लेकिन इस बार भी उनको कहा जा रहा है कि उनसे आग्रह किया जा रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़े। वो लड़ेगी या ना लड़ेगी वो अलग बात है, लेकिन एक चीज है कि पीडीपी अपनी अगली चुनौती जो असेंबली इलेक्शन विधानसभा पोल है जी। उसके लिए बिल्कुल कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए। और जम्मू हम्म। डिवीजन की अगर हम बात करें, खासकर ये जो पीर पंचाल एरिया है जी। या चिनाब वैली है, वहाँ पे पीडीपी को अपने प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, पहले से ही वहाँ पे थोड़ी मजबूत है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट या उधमपुर कठुआ अगर हम उसको कंपेयर करें तो पार्टी का पूरा ध्यान इन्हीं रीजन्स पे है। और इसीलिए जो मीटिंग्स का दौर चल रहा है, जो इस वक्त भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो हालांकि जी। क्लोज डोर मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसको उसमें ये मीटिंग्स में जो फोकस है, वो मीटिंग्स का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। और जो चुनौतियां आ रही आने वाले समय में है, चाहे हम्म। लोकसभा हम्म। के इलेक्शंस के रूप में है या उसके बाद विधानसभा पोल्स में है, तो उन चुनौतियों को किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से पार्टी कैडर को जो जमीनी सतह पे है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। पार्टी कैडर जो है यहाँ जम्मू डिवीजन में लगातार आपने देखा कि कई टाइम से, और खासकर जब धारा 370 जी। हटा दी गई उसके बाद पार्टी के कई नेता जम्मू डिवीजन से भी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टियों में चले गए, तो उससे पार्टी को थोड़ा नुकसान हुआ है। महबूबा मुफ्ती चाहती है कि किसी तरह से यहाँ पे दोबारा जो पार्टी मजबूत हो जाए। पार्टी के जो नेता हैं उनसे ये मशवरे लिए जा रहे हैं कि आखिर कौन से इशू उठाया जाए। अगर अगली चुनौतियां हैं, अगर जी। लोकसभा के बाद विधानसभा पोल्स हैं, तो यहाँ पे किस तरह से चुनौतियां और कौन कौन से इश्यूज उठाए जाए लोगों हम्म। को, जो लोगों के नज़दीक हैं, जहां जहां उनको लगता है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी उसको सॉल्व करने में नाकाम रही है, तो उन इश्यूज को उठाए, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ताकि आगे चल के जब कैंपेन शुरू होगा लोकसभा के लिए और फिर जब विधानसभा पोल्स होंगे तो वहां पे तो एक कैडर को मजबूत करना, जो डिफरेंट सेल्स हैं पार्टी की, चाहे वो ट्रेड यूनियन के हैं, ट्रेड हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या सेल्स जो डिफरेंट विंग्स की हैं, उनको किस तरह से मजबूत किया जाए और पार्टी को किस तरह से ज़मीनी सतह पे जो उसकी जो एक ग्लोरी थी जो पहले वाली, उसको दोबारा से, उस शनाख्त को दोबारा से यहाँ पे भी पटरी पर लाया
जाए तो महबूबा मुफ्ती जी का जो फोकस वही है। लेकिन दूसरा एक डर भी है समीर कि कहीं समीर ना कहीं समीर जो एक खड़ी सवाल और मेरा ये है आपसे कि जो INDIA जो गठबंधन है उसके तहत जो बात चल रही थी कि जम्मू कश्मीर में क्या एनसी उसमें अब जो जीती हुई सीटें हैं उसमें किसी और को वो सीट के कॉम्प्रोमाइज करेगी या नहीं करेगी, PDP का भी दबाव है, कांग्रेस के नेता कुछ और कह रहे हैं, तो क्या इस पर भी कुछ चर्चा हो रही है कि अगर PDP को कोई एक सीट लड़ना है तो कौन सी सीट पर वो दावेदारी मजबूत करे और अपना दावा मजबूत रखे, और या फिर ये कि वो लड़े भी या ना लड़े लोकसभा, कोई ऐसी बात? विशाल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तक जो दो पार्टियां हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनमें ही लग रहा है कि आपस में बात ज्यादातर हो रही है, मोटे तौर पर ज्यादा हो रही है। और जी पीडीपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है, जो हमारे इंसाइडर्स कह रहे हैं, जो सोर्सेस से पता चल रहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली की तीन सीटें लड़ना चाहती हैं, पहले से उन्होंने मन बनाया हुआ है। और जो कांग्रेस है वो यहाँ जम्मू की और उधमपुर की सीट और लद्दाख की सीट भी लड़ना चाहती है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट भी अगर वो करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ वैली की 3 सीटें लड़ना चाहती है। लेकिन पीडीपी के लिए जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी यह है कि पीडीपी भी एक सीट, कम से कम अनंतनाग की सीट लड़ना चाहती है, जिसको जी नेशनल कॉन्फ्रेंस देने से इनकार कर रही है। तो जिस तरह का रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, खासकर उमर अब्दुल्ला का, तो उन्होंने साफ कहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई चीज नहीं, हम बिल्कुल 3 की 3 सीटें कश्मीर वैली की। तो इस सूरत में पीडीपी को अपना जो एक समझ सकते हैं कि वो साइड लाइन हो रही है। वो इन निगोशिएशंस में, जो इंडिया ब्लॉक की जो निगोशिएशंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं उसको अपने आप को मार्जिनलाइज समझ रही है। तो महबूबा मुफ्ती जानती है कि अगर पार्टी कैडर को बचाना है, पार्टी को और मजबूत करना है, पार्टी को जी और पार्टी को परखना भी है, जी तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसलिए दबाव उन पर बहुत ज्यादा है। खासकर पीर पंचाल की जो कल की जो मीटिंग है उसमें भी उन पर दबाव पड़ा है कि उनको कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती फूंक फूंक के कदम उठाना चाहती है, वो इंडिया ब्लॉक को भी नाराज नहीं करना चाहती है। तो अब जी कुछ दिनों में ये सारी तस्वीर साफ होगी कि क्या पीडीपी अलायंस से ब्रेक करके खुद अपने कैंडिडेट उठाएगी और खासकर अनंतनाग से चुनाव वो लड़ती है पीडीपी की नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, कुछ दिनों में वो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो कोशिश पीडीपी की है कि किसी तरह से एनसी और कांग्रेस को मनाया जाए, इसमें सिर्फ एनसी को ही इनको मनाना है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का तो जम्मू और उधमपुर का जो इशू है वो तो उसमें कोई और पार्टी यहाँ पे ना तो पीडीपी और ना ही जी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टेड है लड़ने के लिए। लेकिन कश्मीर वैली की 3 में से एक पे पीडीपी इंटरेस्टेड है चुनाव लड़ने में, और वो चलिए बहुत अनंतनाग की शुक्रिया है। आपका तो समीर उस पे तमाम पेच फंसा। जानकारी के लिए।